गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पहले क्लास में पढ़ाया था, चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण, उसी का कार्य क्लास वर्क कराने जा रहा हूँ। पहला है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। यानी कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। तो इसमें पहला है, लिखना भाषा का मौखिक रूप है, तो गलत। लिखना भाषा का मौखिक रूप नहीं होता है, लिखना भाषा का लिखित रूप होता है। ये प्रश्न आप लोग बुक से कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ केवल मैं आंसर बता रहा हूँ। तो ये गलत होगा, क नंबर। दूसरा नंबर है ख, लिपि भाषा को लिखने की एक विधि है, तो सही है। लिपि जो है किसी भी भाषा के लिखने का विधि होता है। भोजपुरी क्षेत्रीय बोली कहलाती है, ये भी सही है, ग नंबर। घ, भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी व्याकरण से मिलती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें व्याकरण से ही मिलती है। अब 2 नंबर है, भाषाओं की सही लिपि पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है संस्कृत। संस्कृत एक भाषा है, तो संस्कृत का लिपि ये हो गया आपका भाषा, ये हो गया आप लोगों का लिपि। संस्कृत देवनागरी और है रोमन। तो कौन सा सही होगा? देवनागरी सही होगा, ठीक है। उसी तरह पंजाबी, पंजाबी का कौन सा सही होगा? तो गुरुमुखी। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। इसी का ऊपर वाला पोर्शन आप लोगों को, इसी का कंटिन्यू यहां करते हैं। पंजाबी, अंग्रेजी, अंग्रेजी का दिया है रोमन और दिया है देवनागरी। कौन सा सही है? तो रोमन सही है अंग्रेजी का, ठीक है। उसके बाद है उर्दू। उर्दू का दिया है फारसी और बांग्ला। इसका कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा फारसी, ठीक है। उसके बाद है जर्मन। जर्मन एक भाषा है, जर्मन एक भाषा है। अब इसका लिपि कौन सा है देखते हैं। एक है रोमन, ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा दिया गया है फारसी। तो कौन सा सही होगा? रोमन सही होगा। ठीक उसी प्रकार, जगह नहीं होने की वजह से इधर आप लोगों को बता दे रहा हूं। बंगला, ये दिया है बंगाली, ठीक है। बंगाली का दिया है बंगला, फिर दिया है गुरुमुखी, ये दोनों में कौन सा सही है बंगाली का? तो बंगला सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए, ये हो गया।
भाषाओं की सही लिपि पर सही का निशान लगाइए। तो सही का निशान लगाना भी ये हो गया, यानी कि 2 नंबर भी हो गया। अब है 3 नंबर, दिए गए वाक्य को सही करके लिखिए। तो ये मैं मिटा देता हूँ और तीसरा नंबर आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। तीसरा नंबर है दिए गए वाक्य को सही लिखिए। अर्थात जो वाक्य दिया गया है वह गलत है, उसको शुद्ध करके करेक्ट करके लिखना है। तो इसका क नंबर है हम आज दिल्ली। क नंबर है हम आज ही दिल्ली जाऊंगा। अब इसका शुद्ध रूप होगा हम आज ही दिल्ली जाएंगे। इसी तरह दूसरा है बकरी को काटकर गाजर खिला दो। ख नंबर, बकरी को काटकर गाजर खिला दो। अब इसका सही हो जाएगा बकरी को गाजर काट कर खिला दो। काट कर खिला दो। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बकरी को काटकर गाजर खिला दो, यहाँ बकरी काट रहा है, तो ये वाक्य गलत है। इसका सही रूप ये होगा कि बकरी को गाजर काटकर खिला दो, यानी कि गाजर को काटकर बकरी को खिलाना, नहीं कि बकरी को काटकर गाजर खिलाना। अगर बकरी को काट देंगे तो गाजर फिर कौन खाएगा, है ना। अब आते हैं ग नंबर। ग नंबर है मेरे को तुम्हारे साथ जाना है। इसका सही रूप होगा मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मेरे को ये जो शब्द है, ये शब्द रॉन्ग वर्ड है। ये हिंदी में इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो मेरे को के लिए हो गया मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अब आखिरी है, लास्ट नंबर है घ, वे लौट आया। ऊपर वाले का नंबर मिटा देता हूँ, इसी में लिखता हूँ। वे लौट आया।
अब यहाँ पर एक वर्ड ध्यान दो, वे प्लूरल है, एक से अधिक है। लौट आया ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वे जो है बड़ों के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये वाक्य गलत है। इसको अगर प्लूरल में बना रहे हैं या बड़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, वे लौट आए। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, वह। यदि ये सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे हम लोग तो वे लौट आए, और यदि इसके हिसाब से चल रहे हैं तो वह लौट आया। तो ये दोनों वाक्य सही है, दोनों में से जो आप लोगों को अच्छा लगे उसको लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आप लोगों को मैं अगले क्लास में कराऊंगा। धन्यवाद।